ऐसी काम भावना प्रकट करने वाली स्त्रियों और ऐसे कामी पुरुषों का संग त्याग कर दे। स्त्रीषु और स्त्रैणेषु दोनों बातें कही। ऐसे पुरुषों का संग त्याग कर दो और ऐसी स्त्रियों का संग त्याग कर दो, नहीं तो विषय और इंद्रियों के संयोग ने मेरी हालत क्या कर दी तुम देख लो। ऐसे विकार से युक्त हो जाओगे, निकलना मुश्किल है। और यदि तुमने संग नहीं किया तो विकार का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। नान्यथा क्षुभ्यति, फिर कभी ये क्षोभ ही नहीं होगा तुम्हारे हृदय में। क्योंकि जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। अदृष्टा दश्रुता भावान न भाव उपजायते, जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं। ऐसी स्फुरित खत्म हुई पूर्व संस्कारवश। जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग ही नहीं होने देते, कुछ दिनों के बाद उनका मन निश्चल शांत हो जाता है, और जो भोगते रहते हैं तो आग बढ़ती रहती है। तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः विदुषां चाप्य विश्रब्धः षड्वर्गः किमु मादृशाम। इसलिए अपनी वाणी से कभी विषय चर्चा मत करो, कान से कभी विषयी पुरुषों द्वारा बातें की गई उनको मत सुनो, मन से कभी भी विषय का संकल्प भोगने का मत करो, इंद्रियों से कभी विषय दृश्य मत देखो, और स्त्री लंपटों का संग त्याग कर दो, नहीं तो मेरे जैसे की ऐसी दुर्दशा हो सकती है तो तुम्हारी क्या। वास्तविक वो धर्मात्मा थे, वो गुण संपन्न थे, वो संयमी थे, वो कह रहे हैं मेरे जैसे की दुर्दशा हो सकती तो तुम लोगों की क्या। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रिया और मन परास्त कर देते, भगवान ने भी अभी वही कहा है, इसलिए सावधान। तो उद्धव, हम तुम्हें वो उपाय बताते हैं जिससे तुम सावधान होकर के अपनी इंद्रियों को वश में कर लोगे। ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से। इसलिए बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि कभी भी पुरुरवा की भांति कुसंग न करे। कुसंगी पुरुषों का और कुसंग का त्याग कर दे। मन से भी कुसंग नहीं, तन से भी कुसंग। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो संत पुरुषों का संग करे। संत एतस्य छिंदंती, क्योंकि संत पुरुषों में ऐसी सामर्थ्य होती है कि अपने संग से तुम्हारी इस वासना को भस्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उनके सदुपदेशों में बड़ी सामर्थ्य होती है, वो मन की आसक्तियों का नाश करके अनासक्त बना देते हैं। जो हरि के दास हैं वो तो इस सुख का अनुभव करते हैं, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लावण्य माधुरी, शोभा का पान करके उन्मत्त बने रहते हैं। उनको और कुछ देखने की, सुनने की, जानने की, चखने की, सूंघने की, भोगने की इच्छा ही नहीं रहती। कभी कभी मन उपासकों का, अच्छे जो उपासक हैं उनका भी जाता है। तो प्रभु कह रहे हैं आसीत मत परह, मेरे परायण हो जाओ। प्रभु के परायण मात्र होने में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु के परायण का कल आपने चरित्र सुना महाराज महाभागवत अम्बरीश जी का, कि भगवत परायण कैसा होता है। एक एक इंद्रिय उनकी भगवत सेवा में है। प्रभु से अपनापन मान लेने में इतनी बड़ी सामर्थ्य है जो बड़े बड़े जितेंद्रियों में भी नहीं होती। जितेंद्रियों में तो जितेंद्रियता का कहीं न कहीं भाव रहता है, लेकिन जो भगवत परायण होता है उसमें ये भी भाव नहीं होता। सामर्थ्य देखी गई भगवत भक्तों की। श्री अर्जुन जी जब दिव्यास्त्र प्राप्ति के लिए स्वर्ग लोक की यात्रा की तो देवराज इंद्र ने उन्हें अपने सिंहासन पर, आधे सिंहासन पर बैठाला।
सभा में स्वागत के लिए गंधर्व और अप्सराएं गान नृत्य वाद्य आदि करते हुए वहां सुख की वर्षा कर रहे थे। समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी जी, जो भगवान नारायण की जंघा से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, वो अब स्वर्ग की शोभा है, उनसे बढ़कर कोई सुंदर नहीं है, क्योंकि और अप्सराएं ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई हैं और उर्वशी जी स्वयं भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई है। उर्वशी जी ने जब अर्जुन जी को देखा तो भगवान की भक्ति से संपन्न और शूरवीरता टपक रही उनके अंग अंग से विशाल भुजाएं और सौंदर्य का मूर्तिमान स्वरूप, क्योंकि हर समय हृदय में भगवान नाम है और मानस नेत्रों में प्रभु श्री कृष्ण समाये हुए हैं, क्योंकि अर्जुन जी महाप्रेमी हैं। प्रभु श्री कृष्ण के पीछे सत्संग में बताया है कि एक बार अर्जुन जी को सोते समय बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा कि उनके रोम रोम से कृष्ण नाम ध्वनि प्रकट हो रही। मत परायण, भगवत परायण में बड़ी सामर्थ्य है। उर्वशी जी नृत्य कर रही थी, गंधर्वजन गान कर रहे थे, समा बंधा हुआ था। अर्जुन जी की दृष्टि उर्वशी जी पर पड़ी तो उर्वशी जी एकाग्रता पूर्वक अर्जुन जी की तरफ देख रही थी और ये सभा में बहुत देर तक चलता रहा। नृत्य गान हो रहा है पर उर्वशी के नेत्र अर्जुन जी पर और अर्जुन जी के नेत्र उर्वशी पर। ये देवराज जी की दृष्टि में पड़ा। जब नृत्य गान समाप्त हुआ तो उर्वशी जी को आदेश किया, जाओ अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। जो आज्ञा। देवी हैं, पवित्र हैं, वो जब चलती है तो उनके अंगों से ऐसी सुगंध फैलती है जैसे इत्र का छिड़काव किया गया हो, और वो जब चलती हैं देव मार्ग में, धुएं की है, वो ऐसे पर्दा किए रहता है। जहां जाना है, जिनको देखना है वही देख सकते हैं, नहीं उर्वशी जी जा रही कोई देख नहीं सकता। ऐसे धूम, जो सुगंधित धूम है, वो ऐसे घेरे रहता है। अर्जुन जी के समीप उर्वशी जी गई। अर्जुन जी ने झुक करके पंचांग प्रणाम किया। पहली ही मुद्रा में उर्वशी जी को बहुत क्रोध आया। ये तुम क्या कर रहे हो? उनका माता, हमारी दृष्टि में माता कुंती और आप में कोई अंतर नहीं। उनको ये शब्द मानो आग लगा दी। आपको पता है देवराज इंद्र ने आपकी सेवा में भेजा है और हम अप्सराएं हैं, हम देवियां हैं। यहां जो आता है स्वर्ग में उसके सुकृतों के अनुसार यहां अप्सराएं उसे प्राप्त होती हैं। महाराज, आदेश है देवराज इंद्र का कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं, आप बिल्कुल ऐसे शब्द मत बोलिए और कोई ऐसी चेष्टा मत कीजिए कि मुझे क्रोध आ जाए। तो उनका आप ये बात समझ लीजिए फिर कि माता कुंती में और आप में हमारी दृष्टि में कोई अंतर नहीं। बड़ी प्रार्थना की, बड़ी चेष्टा की कि हमारा हृदय जैसा आप पे आसक्त हुआ वैसा ही मुझे आदेश भी प्राप्त हो गया, इसलिए आप ऐसा मत करो। मैं आप पर आसक्त होकर आई हूं और उस पर से देवराज जी का आदेश भी है। उनका फिर आप सुन लीजिए, माता कुंती में और आप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप हमारी पूज्या हैं। उनका ऐसा मत करो, तुम्हारे पुरखे आकर के हमारा संग किए हैं, या सब ऐसा होता है, यहां का नियम है ऐसा, तुम ये सब भूल जाओ। अर्जुन जी प्रणाम मुद्रा में कहा, इसके आगे हमारे पास कोई शब्द नहीं आपके लिए, और आप प्रार्थना है पुनः वापस चली जाएं। इतना क्रोध आया उनका, नपुंसक कहीं का, मुझ देवी को बार बार तू ऐसे वचन बोल रहा है जो दुख प्रदान कर रहे हैं, जा मैं शाप देती हूं, तू नपुंसक हो जा और वापस चले। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं कि अर्जुन जी निराश हो गए हो, ऐसा नहीं हो। मुस्कुराने लगे, गोविंद की कोई लीला है। सुबह देवराज इंद्र को सूचना मिली कि अर्जुन जी आने वाले हैं। अर्जुन जी को बहुत आदर करते थे, पुत्रवत। क्या हुआ? मुस्कुराते हुए देवराज ने पूछा। उन्होंने बताया कि हमें लगता है कि उर्वशी जी नाराज हो गई और उन्होंने ऐसा शाप दिया है।
तो उनका ये मंगलमय भगवान का विधान है, क्योंकि तुम्हें अज्ञातवास प्राप्त होगा, उस समय ये शाप तुम्हारे काम आएगा, और इसे मैं सीमित कर देता हूं 1 वर्ष के लिए। वरदान बन गया। जो भगवत परायण उर्वशी जी को ऐसा जवाब दे देना, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी बस की बात नहीं थी। बहुत से इतिहास साक्षी हैं, उर्वशी जी नहीं और भी ऐसी जो ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई है, वो अपने मार्ग से पतित हो जाते हैं। अप्सराओं में इतनी सामर्थ्य है, वो देवी है। पर अर्जुन जी भगवत परायण है। देख लो, स्वर्ग का वैभव और भगवान नारायण से प्रकट हुई उर्वशी जी अर्जुन जी के हृदय में इतना भी विकार नहीं पैदा कर सकी।